दशम श्रेणी पिला माने देख आज हिंदी सौरभ पुस्तक एक तिनका कविताटी को मु पढ़ेबी। कविताटी को पढ़ाया पूर्व कवि परिचय निश्चित रूप से देवी। एक तिनका कवितार कवि होचंदी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। कवि परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में सन 1865 में हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिलार निजामाबाद कस्बा छोट सहर में 1865 मसीह होता। स्कूली शिक्षा समाप्त करके वे सरकारी नौकरी में लगे। स्कूल पाठ पढ़ने से सरकारी चाकरी कले बा गवर्नमेंट जॉब कले। हिंदी, संस्कृत और पारसी में उन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। जॉब करने समय से हिंदी, संस्कृत और पारसी भाषा रे बहुत ज्ञान अर्जन करते। वे हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में भी अध्यापक भी रहे। जानिथिबो बनारस रे हिंदू यूनिवर्सिटी बा हिंदू विश्वविद्यालय अच्छी से अध्यापक रूप में रहिले। हरिओद भी खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवियों में है। खड़ी बोली हिंदी से पढ़ुले कही। खड़ी बोली भाषा उत्तर प्रदेश ग्रामीण इलाका रे खड़ी बोली भाषा प्रयोग हुए। से कही कवि लिखुले कविता लिखुले कारण साधारण जो आम जनता बा साधारण लोकों को बुझीबारे सहज हेबो। उनकी भाषा सरल, मुहावरदार। मुहावरा माने ढगढमाली जो आमर इडियम्स थाए से ताकू मुहावरे कहती। ढग सबू रूढ़ी प्रयोग सबू द्वारा से लिखि था और भावगर्भक होती है। कवितार थीम बहुत डीप को जाए, पूरा गभीर भाव से लिखती। हरिओद की प्रमुख रचना है प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, कर्मवीर, रसकलश, चौखे चौपदे, चुभने चौपदे आदि ये सब से लिखिं। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, कर्मवीर, रसकलश, चौखे चौपदे, चुभते चौपदे आदि ये सब से लिखिं। आज आम कवितार भावार्थ को प्रथम पढ़ा, तापर डिटेल रे कविता को लाइन बाय लाइन मु ओडिया रे बुझेदेवी। एक छोटी सी कविता है पर ए बड़े काम की। बहुत छोट कविता टे किंतु बहुत कामर माने बहुत अर्थ ता देहरे अच्छी। आमे बहुत शिखिबार ता देहरे अच्छी। छोटी छोटी चीजें ही हमारे जीवन को एकदम बदलती है। छोट छोट घटना सब आम जीवन गतिपथ को बदल दिए। केमिति आमे कविता को पढ़ले जानिबा। मनुष्य को अपने पर गर्व होता है। सब आमे कौन करूँ, निज ऊपर गर्व अहंकार करूँ। कवि कहते कि एक दिन घमंड में भरकर एकदम ऐंठे हुए से तनकर छत के मुंडे पर खड़े थे। कवि कौन कहते? कवि कहते हैं कि एक दिन घमंड में भरकर निजर बहुत अहंकार सह से कौन करते ना, कवि छात उपरे जो कांथ थाए ता ऊपर जो गोटे स्लेब भले पक्षी पक्षी आसती टिके पूरा प्लेन करी कराई थाए। 5 इंच 6 इंच बा दीटा इटार तैयारी होता है। तापर पक्षी पक्षी आस बसती। पक्षी मानक आम दाना दियंती, पानी दियंती। से जाए से छिड़ा होते कौन देखुवे आ छतर मुंडेर कहती। ऐसे में कहीं दूर से एक छोटा सा तिनका आकर उनकी आंखों में गिर गया। तांका आखिरे गोटे छोट सुखिला घासटी आसी पड़गला। कवि झुंझला कर परेशान हो उठे, बहुत विब्रत हो पड़े। आंख जल रही थी और लाल होकर दुखने भी लगी। आंखें बहुत जलुला, लाल है तो कष्ट भी होता। लेखक की ऐसी हालत देखकर लोग कपड़े की मूठ लुगा को गोल गोल करके बेलून भाया गोल गोल करके पूरा बॉल की बेलून भाया करके आपा आपा जो आम करती सेमती आंख में सेकने लगे। आखि पूरा देले कि शायद थोड़ा आराम मिल जाए। लगे कि अल्प बोधे टे आराम शांति मिल जाव। दर्द किसी थर कम नहीं हुआ। कष्ट हवाटा कमिलानी, सेमती पेन होता है। ऐसे में कवि की एंट घमंड मानो चुपचाप भाग गई थी। ये लगुला जमी कवि को तांकर जो गर्व अहंकार थिला से जो आखिर सुखिला घासटी से माने व्यस्त विब्रत बेचैन माने बेस विब्रत हो पड़ते। लगला कि तांकर अहंकार सब दूर को पड़ौला। वो तो किसी तरह उस पीड़ा से छुटकारा पाना चाहते। भावते कौन सी प्रकार ये कष्ट जमी मुक्ति मिलू। जब किसी तरह आंख से तिनका निकल तो मानो उसका विवेक उन्हें ताना मार रहा था। विवेक कही होता तो मैंने व्यंग भाव में कह ताना माने व्यंग भाव में क्या देखे कहवाटा को ताना मारिया कहती। तू इतना अकड़ क्यों दिखाता है? कहीं जिद करके रहीचु, कहीं एकदम निजको एकदम टाइट करचु। लोकों तो गर्व अहंकार छाड़ी लोकों सहित भल भाव में मिस।
आम जनता को सहित मिस लोक को छोट केबे भावना निजक बड़ केबे भावना देख गोटे तिनका गोटे सुखिला घास तो आखिरे पड़ी तोते केमिति व्यस्त विव्रत कर दूची। एक छोटा सा तिनका तेरे अहंकार को तोड़ने के लिए काफी है। छुट्टिया घास टे सुखिला घास टे तो ऊपर आसी पड़गला आखिरे तू केते विव्रत हो पड़लु केते व्यस्त हो पड़लु तोते तोर गर्भ भांगिया छोटिया घास टे बहुत एक दिन का अभी धाड़ी पड़ा। मैं घमंड में भरा एंटा हुआ था। मु एकदम गर्व रे पूरा एकदम टाइट है एकदम जिद करके मु ठिया होती कौटी एक दिन जब था मुंडार पर खड़ा मु छातर से जो कांथ उपरे जो कही प्रथमे जो टे धारी परिका होता है तो जो पानी आम पक्षी पशु पक्षी मैंने पानी फाणी रखती खाद्य रखती से छिड़ा होते आ अचानक दूर से उड़ता हुआ दूर गोटे छोट घासटे उड़ी उड़ी आसी एक दिन का आंख में मेरी पड़ा मो आखिरे गोटे छोट घास टे पड़गला मत व्यस्त लगे मत मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा मु विव्रत हो पड़ी व्यस्त हो पड़ी बेचैन माने बिल्कुल मत रेस्टलेस फील है जमी गोटे जगह छिड़ा ही पारिनी लाल होकर आंख भी दुखने लगी आखि लाल पड़गला मत कष्ट है मुड तेने लोग कपड़े की लगे लोक कपड़ार गोटे बल भाया करके टाइट करके मुहरे आखिरे एमती आफाफा करने को लगिले एंट बेचारी दबे पाव भागी से समय मो देहरु सब अहंकार गर्व दबे पाव भागी ना एकदम चुपचाप बाहरी गला मो देहरे मो मनरे जो गर्व अहंकार थिला दूर को चलीगला। जब किसी डब से कौन से प्रकार किसी डब से मैंने कौन से प्रकार तिनका निकल गया सुखिला घासटा बाहरी गला तब समझ ने मुझे यूं ताने दिए मो भीतर थिबा विवेक मते कौन कला समझ माने समझदारी विवेक मो भीतर थिबा एटा तू किस लिए इतना रहा काहे केते गर्व देखाउछु एक दिन का हे बहुत तेरे लिए तो पाई गोटे छोट घास बहुत ही तू गर्व को छाड़ गर्व साधारण जीवन यापन कर तू गर्व छाड़ले तू गोटे सुंदर मनुष्य हो पारिबु। आम भीतर अहंकार आमको सब बेले आमको ये कथा कहता जे आम लोक नीचा दिखाइबा ना सब मनुष्य सामान आम निजे केबे बड़ हो पारिबानी समस्ते आम आखाग्र सामान आम निजको बड़ भाविकी अन्य मानक नीचा दिखाई जो गर्व करुचे से गर्व को एबे तू त्याग कर। देखो गोटे छोट घास तो आखिरे पड़ला तू केते विव्रत हो पड़लु जीवन में आहुरी केते केते घटना अच्छी तेणु गर्व को विदा कर गर्व को त्याग कर गर्व को त्याग कले तू खुशी रहिबु। पिला माने कविता तो पढ़े देली मो वीडियो सुनते बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न उत्तर खातार लिखिब। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद।